इसके 1 चम्मच मिट्टी का, अगर हम ब्लैक होल से 1 चम्मच मिट्टी लाएंगे और उसका वजन करेंगे तो 10 हाथियों के बराबर होगा। तो हालांकि अटलांटिक महासागर में एक और जगह है सारगैसो, यहाँ सारगैसो सागर है, ये सागर है ही नहीं है एक्चुअली, यहाँ एक शैवाल पाया जाता है एलिगी, जो समुद्र में तैरते रहता है, बहुत लंबा लंबा पाया जाता है, घास है इस तरह। यहाँ अगर जहाजें, छोटी मोटी जहाजें फंस जाती है ना, तो उसी में फंस के रह जाती है, इसलिए यहाँ पे देखिए इतना बड़ा बड़ा घास पाया जाता है, पूरी समुद्र को ये घास ढक लेता है। सारगैसो घास पाए जाने की वजह से जितने एरिया में वो घास पाया जाता है, उस घास वाले एरिया को, उस शैवाल वाले एरिया का नाम रख दिया गया है सारगैसो सागर। हालांकि सारगैसो कोई सागर नहीं है, वह सागर का वह हिस्सा है जहां ये वाला शैवाल पाया जाता है, सारगैसम नामक शैवाल पाया जाता है। इसलिए यूपीएससी सीडीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा था, वो कौन सा ऐसा सागर है जिसका कोई भी तट रेखा नहीं है, मतलब जमीन से नहीं टच करता है। तो सारगैसो सागर जमीन से टच नहीं करेगा, क्योंकि वो बीच का तो सागर है नहीं, वो बस एरिया है। यहाँ जहां जहाजों को, छोटी जहाजों को आने जाने के रोक लगाया गया, क्योंकि उसकी पंखी वगैरह में ये सब घास वगैरह फंस जाते हैं सब। इसी सारगैसो सागर के पास ऊपर से ठंडी हवा, जलधारा आती है जिसका नाम है लेब्राडोर की धारा। इस सारगैसो सागर को ठंड के दिन में पूरी तरह बर्फ के टुकड़ों में भर देती है। इसी सारगैसो सागर में अप्रैल 1912 को टकरा गया था टाइटेनिक जहाज, और इसी सारगैसो सागर में लिब्राडोर द्वारा लाई गई ठंडी जलधारा के बर्फ से टकराने से टाइटेनिक जहाज डूब गया था। अगला क्वेश्चन पूछता है ब्लैक होल से। अंतरिक्ष का ब्लैक होल है, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि इसके 1 चम्मच मिट्टी का, अगर हम ब्लैक होल से 1 चम्मच मिट्टी लाएंगे और उसका वजन करेंगे तो 10 हाथियों के बराबर होगा। सोचिए इतना भयानक ये डेंसिटी होता है, इतना घना होता है, ये प्रकाश को भी जाने नहीं देता है। तो क्वेश्चन भी पूछेगा कि ब्लैक होल प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है, क्यों? तो ऑप्शन नंबर बी पर आंसर होता है, अति उच्च घनत्व के कारण। और इसका एक उल्टा क्वेश्चन पूछता है, एक वह हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं जिसमें यह मान लिया जाता है, यह कल्पना किया जाता है कि सारे प्रकाश वहीं से आ रहे हैं, तो उसे हम व्हाइट होल कहते हैं। हालांकि ब्लैक होल और व्हाइट होल का पूरा परिकल्पना हम आपको ज्योग्राफी के क्लास में पढ़ा चुके